गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस बार हम इवोल्यूशन एक चैप्टर है जो कि हमारा जूलॉजी का है। इवोल्यूशन से रिलेटेड जितने भी नीट के सवाल आने वाले हैं इस चैप्टर में अभी इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। इसके कुछ दूसरे वाले पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और इसमें सिर्फ इवोल्यूशन के कुछ जो थ्योरी है स्टार्टिंग से जितने भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो नीट में ज़रूरत है उसी को मैं यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो इवोल्यूशन है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इवोल्यूशन का मतलब होता है कि स्लो एंड ग्रेजुअल ग्रेजुअल चेंजेस इन फ्लोरा एंड fauna in that over a million years ago। तो सबसे पहले होता है क्या, इवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि स्लो का मतलब होता है धीरे, ग्रेजुअल चेंजेस का यानी कि जो लगातार चेंजेस हमें, फ्लोरा यानी कि जो प्लांट्स हैं एंड फाउना यानी कि जो एनिमल्स है हमें उनमें सालों से जो भी स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस जो हमें देखने को मिलता है उसी को हम एवोल्यूशन कहते हैं। यानी कि जो हमारे प्लांट्स है, जो एनिमल्स है, उनमें जो भी धीरे धीरे ग्रेजुअली जो हमें एक चेंजेस देखने को मिला है पूरे सालों में, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मतलब यानी कि जो लाखों सालों पहले हमें जो भी चेंजेस देखने को मिले हैं उसी को हम इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इवोल्यूशनरी बायोलॉजी होता क्या है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी एक तरह का सब्जेक्ट है, एक तरह का बोल सकते हैं कि जिस तरह साइंस एक सब्जेक्ट होता है उसी तरह से इवोल्यूशनरी बायोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है जहाँ पर हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से जो लाइफ है हमारे अर्थ पे आई है, जिस तरह से हमारी लाइफ जो है ना हमारे अर्थ पे आई है, यानी कि हम जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ लाइफ किस तरह से आई है, किसमें, हमारे अर्थ में, ऑन अर्थ किस तरह से जो हिस्ट्री ऑफ लाइफ है हमारे अर्थ पे आई है, इसके बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। किसमें, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में। अब हम बात करने वाले हैं स्टेलर डिस्टेंस। देखो स्टेलर डिस्टेंस होता क्या है। स्टेलर डिस्टेंस मतलब होता है कि जो डिस्टेंस है किसके बीच में, बिटवीन प्लैनेट्स या फिर जो क्या बोलते हैं, स्टार्स। ठीक है, जब हम प्लैनेट्स और स्टार्स के बीच का जो डिस्टेंस को हम जब नापते हैं इन वन लाइट ईयर तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्टेलर डिस्टेंस। या तो हम प्लैनेट्स या तो एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के बीच में डिस्टेंस को जोड़ दिया, स्टार्स के बीच में डिस्टेंस को मेज़र करना हो, या फिर एक प्लैनेट दूसरे स्टार के साथ मेज़र करना है, या फिर स्टार और प्लैनेट के बीच में कोई तरह का डिस्टेंस को मेज़र करना है, वो भी इन वन लाइट ईयर में, तो उसको स्टेलर डिस्टेंस कहा जाता है। देखो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो वन लाइट ईयर है उसका मतलब होता क्या है, कि जब हम वन लाइट ईयर का मतलब होता है जो भी डिस्टेंस ट्रेवल होता है, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है बाय लाइट, है ना, लाइट ने जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, इन वन ईयर मतलब एक साल में जितना भी लाइट ने डिस्टेंस को ट्रेवल किया है इन वन ईयर। टॉपिक जो हमारा है वो है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। देखो सबसे पहले ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ था, अब तक का 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। हम इसको कहते हैं बिलियन ईयर्स अगो, जिसको हम शॉर्टकट से BYA कहते हैं। 13.8 बिलियन अगो जो है यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ था। तो ये जो यूनिवर्स ऑफ ओरिजिन है ना, इसे जो हमारा बिग बैंग थ्योरी है उससे इसे एक्सप्लेन किया जाता है। देखो समझो, इस पॉइंट को ऐसे समझा जा सकता है कि यहाँ पर एक सिंगुलैरिटी थी। सिंगुलैरिटी यानी कि कोई एक सिंगल सी चीज़ था जिसका जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा था, है ना, और यहाँ पर जो प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा था, तो हम इसको ना हॉट बॉल के नाम से जानते थे।
तो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो एक मतलब सिंगल सा है ना, बड़ा सा क्या हो, जो सिंगल सा बड़ा सा है ना, ये क्या हो जाता है, यहाँ पर एक्सप्लोजन हो जाता है। एक्सप्लोजन होने के वजह से जो है ना, ऐसे बहुत सारे इस तरह से गैलेक्सीज फॉर्म हो जाते हैं, इसको गैलेक्सीज कहते हैं, ठीक है। तो ये जो गैलेक्सीज है ना, इसमें बहुत सारे ऐसे क्या होता है कि गैसेस पाए जाते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले जो गैलेक्सीज है ना, इसमें आपको कुछ गैसेस पाए जाएंगे, कुछ स्टार्स पाए जाएंगे, कुछ प्लैनेट्स पाया जाएंगे, और इसके अलावा कुछ जो स्टार्स तो मैंने बोल दिया है कि जैसे जो हमारा सोलर सिस्टम है वैसे उस तरह का चीज़ें यहाँ पर पाया जाएगा। तो बेसिकली ये जो गैलेक्सीज है, गैलेक्सी कुछ है नहीं बल्कि क्लाउड होता है, क्लाउड्स ऑफ गैसेस, स्टार्स, प्लैनेट्स एंड देन सोलर सिस्टम्स, ये उसकी चीज़ें होती है। तो उसमें से जो गैलेक्सीज है, जो एक सिंगुलैरिटी से एक्सप्लोज होके, यानी कि एक सिंगुलर चीज़ था, एक छोटा सा एक सिंगल सा चीज़ था जो फट जाता है, फटने के बाद बहुत सारे गैलेक्सीज फॉर्म हो जाते हैं। उस एक गैलेक्सीज में से उस एक गैलेक्सी का नाम था मिल्की वे गैलेक्सी, और उसी मिल्की वे गैलेक्सी पे जो है हमारा अर्थ वहाँ पर एग्जिस्ट करता था, ठीक है। और अर्थ में जो है ना, याद रखना, जो हीलियम है एंड जो हाइड्रोजन गैस है वो हमें अर्थ पे पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो सबसे पहले जो अर्थ है ना, वो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो जो है ये बना था, ऐसा कहा जा रहा है। हम बिग बैंग थ्योरी को अगर हम बात करें तो उसी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले ही बनाया गया था। तो ये जो अर्थ है, इट इज़ लाइक अ स्पेक यानी कि बिंदु, मतलब पूरे यूनिवर्स में जो अर्थ है एक तरह का स्पेक ही है। स्पेक यानी कि एक बिंदु मात्र है ना, एक छोटा सा बिंदु मात्र है इस अर्थ, ठीक है। देखो हुआ क्या था कि होता क्या है कि अभी इसे बोला जा रहा है ना, कि अर्थ ऐसा हुआ होगा कि हमारा सपोज ये अर्थ है, तो यहाँ पर ना वोल्केनो क्या है, इसको क्या बोलेंगे, वोल्केनिक अरप्शन हो गया। यानी कि यहाँ पर सपोज हमारे अर्थ के, ये तुम्हारा अर्थ है और ये तो अर्थ का सरफेस है। तो जो अर्थ का सरफेस होता है और जो अर्थ जो अंदर है, जैसे तुम अंदर जाते जाओगे ना, इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, और जैसे अर्थ के तुम बाहर आते जाओगे, अर्थ के सरफेस की तरफ आओगे, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है ना वो कम होते जाएगा। तो टेम्परेचर जो कि अर्थ के बाहर और टेम्परेचर जो कि अर्थ के अंदर, उनके बीच का जो डिफरेंस है, जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ही जो है ना वोल्केनिक एरप्शन हो जाता है। और वोल्केनिक एरप्शन में होता क्या है कि इसमें ना बहुत सारे वोल्केनो, यानी कि जो भी मोल्टेन है, जो लावा मोल्टेन जिसको हम कहते हैं, लावा मोल्टेन जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, लावा से इस तरह से गिर जाता है और पूरे अर्थ को इस तरह से पूरा घेर लेता है, इस तरह से मतलब पूरे घेर लेता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि टेम्परेचर जो है अर्थ का बहुत ज़्यादा हो गया है ना, जहाँ पर इसलिए वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं बन पाया, एटमॉस्फेयर है ना, नो एटमॉस्फेयर नहीं बन पाया। फिर उसकी वजह से क्या हुआ कि मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर तो बढ़ गया, एटमॉस्फेयर भी बढ़ गया, और एटमॉस्फेयर नहीं होने की वजह से क्या हुआ कि जो ओजोन गैस सो लेट्स कंटिन्यू, कि वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं बना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो एटमॉस्फेयर नहीं होने की वजह से क्या हो जाता है कि जो सन से, जो ये हमारा सन है ना, सन से जो हमारा यूवी रेज आता है वो डायरेक्टली हमारे अर्थ के अंदर एंटर कर जाता है। तो होता क्या है, ये जो हमारा मैंने बताया कि जो वोल्केनिक एरप्शन हुआ ना, तो वोल्केनिक एरप्शन की वजह से ये मोल्टेन लावा क्या हो गया, बाहर निकल गया, हमारे पूरे अर्थ के सरफेस पे पूरी तरह से ये फैल जाता है।
तो होता क्या है, ये जो वोल्केनिक इरप्शन जैसे ही हुआ ना, ये मोल्टेन लावा बाहर निकला। अब मोल्टेन लावा से जो है ना बहुत सारे ऐसे गैसेस बने, लाइक CO2 गैसेस, H2O यानी कि बहुत सारे ऐसे वाटर वेपर बना, फिर यहाँ पर से मीथेन बना, यहाँ पर ये NH3 बना। तो तुम देख सकते हो CH4 एंड NH3 बना। तो तुम ये देख सकते हो कि ये सब चीज़ें जो है ना ये वोल्केनिक इरप्शन की वजह से हुआ है। वोल्केनिक इरप्शन हुआ, फिर यहाँ से मोल्टेन लावा जो है वो निकला, उससे गैसेस उससे क्या हो जाए, गैसेस निकले, CO2 निकले, वाटर वेपर निकला, मीथेन निकला, NH3 निकला। ये सब सारे गैसेस जो है हमारे पूरे अर्थ के सरफेस पे क्या हो गए, पूरे फैल गए। ठीक है, तो हुआ क्या कि एटमॉस्फेयर तो फॉर्मेशन हुआ नहीं, यहाँ ओजोन गैसेस डायरेक्टली हमारे अर्थ पे डायरेक्ट एंटर कर गए। तो हुआ क्या कि हमारा जो H2O है, जिसे हम बोल रहे हैं वाटर वेपर, यहाँ से वाटर वेपर लिया और यहाँ पर जो UV रेज है, UV रेज डायरेक्टली इनमें क्या कर रहा है, वाटर पे एक्ट कर गया, जिसकी वजह से H2 प्लस में O2 बन गया। तो यहाँ पर जो H2 है वो तो बहुत हल्का होता है, हम ये जानते हैं। तो ये हल्का होने की वजह से ये जो हाइड्रोजन गैस है वो हवा में पूरी तरह से उड़ जाता है और पूरे हवा में फैल जाता है। लेकिन जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन जो होता है ना, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क किया, यानी कि वो कभी भी ना एग्जिस्टिंग, मतलब जब भी वो आपको फ्री एग्जिस्टिंग नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन हमेशा फ्री एग्जिस्टिंग नहीं मिलेगा, वो कभी ना किसी मेटल के साथ बॉन्ड बना के वो रहता है। तो ये जो ऑक्सीजन है वो एमोनिया के साथ और जो CH3 है उसके साथ है ना, फिर जो अगर ये जो CH4 है उसके साथ क्या कर जाता है, वो बॉन्ड बना लेता है, और बॉन्ड बनाने के बाद वो क्या जाता है, वो हमारे अर्थ पे रहता है। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि जो H2O है ना, H2O जो वाटर वेपर्स है, ये जो वाटर वेपर्स है ये क्या करते हैं ना, ये क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाते हैं। इवापोरेट होने की वजह से क्या हो जाता है, ये क्लाउड फॉर्म कर लेते हैं। अब जैसे ही इन्होंने क्लाउड फॉर्म किया, तो जब भी मतलब जैसे ही क्लाउड फॉर्म हुआ, तो जब भी कंडेंसेशन हो जाता है क्लाउड का, उसकी वजह से क्या हो जाता है, रेनफॉल हो जाता है हमारे अर्थ पे। तो रेनफॉल होने की वजह से क्या हो जाता है, हमारा जो अर्थ है वो धीरे धीरे से उनका जो टेम्परेचर है वो घटने लगता है। क्योंकि देखो ये रेनफॉल ऐसे, ये H2O वेपर बना, फिर एवापोरेट हुआ, क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, फिर कंडेंसेशन हुआ, फिर रेनफॉल हुआ। तो ये जो प्रोसेस है ना वो बहुत सालों तक चलते जाता है। कम से कम मैं बोलूँ तो बहुत ही, यानी कि आई वुड से कि बहुत ही सालों से पहले, मतलब लगभग 200-300 सालों से यही प्रोसेस जो है ना चलते आया, जिसकी वजह से रेनफॉल बढ़ते गया। और हमारे जो गड्ढे थे, हमारे अर्थ में जो भी पिट्स थे, हम बोल सकते हैं पिट्स थे, जो डिप्रेशन थे, जो भी गड्ढे थे, उस समय क्या हो जाता है, पानी बहुत ज़्यादा से पैक हो जाता है। पानी पैक होने की वजह से क्या होता है कि जो अर्थ का जो टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ था, अब ये जो टेम्परेचर है वो घट जाता है। तो हमारा जो अर्थ का जो ओरिजिन हुआ है वो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले हुआ था, राइट, आपको दिख रहा होगा। ओके, तो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले दिख रहा था, मतलब है ना, उस समय मतलब बना था। लेकिन जैसे ही अर्थ बना उसके 500 मिलियन ईयर्स बाद, है ना, अर्थ के 500 मिलियन ईयर्स बाद, अर्थ के फॉर्मेशन के बाद जो 500 मिलियन ईयर्स बाद ही आपको लाइफ एग्जिस्ट होते हुए देखने को मिलता है अर्थ पे। ठीक है, हम मतलब अकॉर्डिंग टू हमारा जो NCERT का डेटा है उसके हिसाब से ये बोल रहा है कि जो फर्स्ट नॉन सेलुलर का जो फॉर्मेशन जो हुआ है ना वो 3 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था, है ना। आई होप कि आपको दिख रहा है। ठीक है, और जो सेलुलर यानी कि जो फर्स्ट सेलुलर जो फॉर्मेशन हुआ था ना वो 2 बिलियन ईयर अगो हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर ना हम थ्योरीज ऑफ ओरिजिन के बारे में बात करेंगे। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली जो थ्योरी है ना वो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है।
ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो है ना, वो फादर स्वेरेज ने दिया था। ये फादर स्वेरेज ने दिया था। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो है ना, फादर स्वेरेज ने दिया था। स्वेरेज ये कहते हैं कि जो अर्थ है वो, जिसे हम लोग डेटा ने पढ़े कि जो अर्थ है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले बना था, हम लोग ने ऐसा पढ़ लिया। लेकिन पहले जब किसी को पता नहीं था कि अर्थ कैसे बना, कब बना, तो लोग जो है ना अपना अपना जो थॉट प्रोसेस है, अपना जो परसेप्शन है, जो विश्वास है, जो भी उन्होंने फील किया, उसी हिसाब से उन्होंने अपने थ्योरी बताई। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो कि स्वेरेज ने दिया, उन्होंने बताया कि अर्थ कोई बहुत पुराना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 4000 साल पहले है, और लाइफ बनने के लिए सिर्फ 6 डेज ही लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगता। वो बोल रहे हैं कि जिस तरह से हमारा लाइफ है उस तरह से लाइफ बना, फिर उसमें बायोडाइवर्सिटी आई, और बायोडाइवर्सिटी होने के बाद मतलब स्पीसीज़ जो है ना, स्पीसीज़ इस तरह से इवोल्यूशन करती गई, और मतलब अलग अलग तरह की स्पीसीज बनने गए, बायोडाइवर्सिटी आती गई, हमारा लाइफ उसी तरह से बढ़ते गया जनरेशन टू जनरेशन। ऐसा जो है फादर ऑफ जो स्वेरेज है वो ऐसे कहने लगे इन हिज आई वुड से थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में। तो दूसरा पॉइंट है कि जो दूसरा थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कैटेस्ट्रोपिज्म। थ्योरी ऑफ कैटेस्ट्रोपिज्म होता क्या है कि ये थ्योरी ऑफ कैटेस्ट्रोपिज्म होता क्या है, ये बोल रहा है कि जितना भी जो लाइफ है वो पहले जो है डिस्ट्रॉय हुआ था। मतलब थ्योरी ऑफ कैटेस्ट्रोफिज्म जो है ना, ये कहता है कि लाइफ जो है ना पहले था, लेकिन वो जो है ना डिस्ट्रॉय हो गया। किसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो गया? कैटेस्ट्रोफिक की वजह से। कैटेस्ट्रोफिक का मतलब होता है जो कि नेचुरल क्लामिटीज़ की वजह से। अब नेचुरल क्लामिटीज़ का मतलब होता है जैसे कि जो फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, है ना, जैसे कुछ जो भी फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या फिर किसी भी तरह का वॉल्केनो इरप्शन हो गया, जो भी मतलब नेचुरली जो भी होता है, जो डिजास्टर होता है, उसी की वजह से लाइफ पहले थी जिसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो गई, और दोबारा से जो लाइफ है वो दोबारा से बन गई। ऐसा लाइफ एग्जिस्ट अगेन, इस तरह से उन्होंने थ्योरी दिया। थ्योरी ऑफ कैटेस्ट्रोफिज्म में ऐसा बोला गया है। और तीसरा जो थ्योरी है वो है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी, और इसको हम कोस्मो जो एक थ्योरी, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी और कोस्मो जो एक थ्योरी, या फिर जो हमारा पेंसपर्मिया है वो। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी या फिर जो कॉस्मोलॉजिक थ्योरी या फिर जो पेंसपर्मिया थ्योरी है वो क्या कहता है? देखो ये एक ही चीज़ का नाम है यार। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी को हम कॉस्मोलॉजिक थ्योरी कहते हैं, और कॉस्मोलॉजिक थ्योरी को हम पेंसपर्मिया कहते हैं। होता क्या है कि जो भी लाइफ हमारे अर्थ पे आई है वो किसी दूसरे प्लैनेट से आई है, या मतलब हमारे बोल रहे हैं कि जो लाइफ है वो दूसरे प्लैनेट से आया है, इन द फॉर्म ऑफ सीड्स, इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स, और हमारे अर्थ पे जाके वो बढ़ गया है। देखो यहाँ ये बोलता है कि लाइफ केम फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स एंड सीड्स। ऐसा कुछ जैसे कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ते हैं कि एक स्पोर होता है, स्पोर की वजह से वो हवा की मदद से वो इधर उधर फैलता है और वो रिप्रोड्यूस करता है, और उसमें जो है ना जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग है, जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आगे बढ़ती है। उसी तरह से जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी और जो कॉस्मोलॉजिक थ्योरी बोला या फिर पेंसपर्मिक थ्योरी ये कहता है कि जो लाइफ है ना वो दूसरे प्लैनेट में था और हमारे प्लैनेट में आता है इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स एंड सीड्स। ओके, सो हम यहाँ तक ही रखते हैं। आप लोग इसी चीज़ को एनसीईआरटी में रीडिंग करके आइएगा। एक ही चीज़ ये दिए हुआ है, स्टार्टिंग का ही चैप्टर है जहाँ पर आप सिर्फ रीड करके कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट। थैंक यू।